हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी जीके टॉक में। तो आज हमारा हिंदी में समास वाले टॉपिक पढ़ना है। इसके पहले हम लोग हिंदी के संज्ञा, सर्वनाम, संधि, ये सब टॉपिक क्या किए, क्लियर किए हैं। ठीक है, जो आपके सादे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या करेगा, आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, आज की वीडियो में हम समास पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समास का मतलब क्या होता है। तो समास का मतलब क्या होता है, संक्षेप करना, किसी भी चीज़ को छोटा करना समास का मतलब होता है। ठीक है, और समास का अर्थ क्या होता है, जैसे सम प्लस आस। सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है पास, और आस मतलब कि पास में बिठाना, यहाँ पे ठ रहेगा। ठीक है, पास में क्या होगा, बिठाना, तो क्या हो जाएगा, पास में बिठाना, यानी कि संक्षिप्त करना, छोटा करना, समास का क्या होता है, मतलब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अन्न और जल है तो इसको छोटा कर दिया अन्न जल में। जैसे पथ से भ्रष्ट, इतना लंबा वाक्य तो इसको एक वाक्य में कर दिया पथ भ्रष्ट। इसके बाद विद्या के लिए आलय तो क्या हो जाएगा, विद्यालय। इसी तरह घोड़ों की दौड़ को क्या कर दिया, घोड़दौड़। जल में मग्न को क्या कर दिया, जलमग्न। यानी कि बड़ा चीज को क्या करना, छोटा करना, क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है समास का अर्थ क्या होता है। तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना, यानी कि किसी भी वाक्य को क्या करना, एक शब्द में बदलना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक, अब देखिए समास की प्रक्रिया में बना शब्द समासिक शब्द या सामासिक पद कहलाता है। जैसे माखन चोर तो क्या हो जाएगा, माखन को चुराने वाला। हवन सामग्री तो हवन के लिए सामग्री। घन श्याम तो घन के समान श्याम। तो समासिक पद दो होते हैं, एक उत्तर होता है, एक पूर्व होता है। एक उत्तर पद होता है, एक पूर्व पद होता है। जो पूर्व पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, पहला पद। यानी कि जो पूर्व वाला पद होता है उसे हम क्या कहते हैं, पहला पद, और जो उत्तर वाला पद होता है उसे हम कहते हैं बाद वाला पद। जैसे गंगा जल तो गंगा मतलब जो गंगा है क्या हो जाएगा, पूर्व पद, यानी कि पहला वाला पद हो जाएगा। और इसके बाद जो जल है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला, यानी कि उत्तर पद हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, बाद वाला पद। ठीक है, तो पूर्व पद क्या इसमें होगा, गंगा, और उत्तर पद क्या हो जाएगा, जल। तो गंगा जल में पूर्व पद पहला है और उत्तर पद जल है। ठीक है, इसके बाद राजा का पुत्र, राजपुत्र में क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। जैसे राज हो जाएगा उत्तर पद और पुत्र क्या हो जाएगा, राज होगा पूर्व पद, और पुत्र क्या हो जाएगा, उत्तर पद। तो समझ में आ गया, पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब कि बाद वाला। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, अभी तक हम लोग देखे हैं कि समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, यानी कि किसी भी चीज़ को छोटा करना। जैसे, और इसका मतलब क्या होता है, पास में बिठाना, यानी कि किसी भी चीज़ को छोटा करना। ठीक, संक्षेप में बताना, किसी भी चीज़ को संक्षेप में बताना क्या कहलाता है, समास कहलाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं समास विच्छेद। समास विच्छेद क्या होता है, तो किसी भी संक्षिप्त पद को पूर्व से विस्तार, जैसे कि अव्यय, योजक, विभक्ति आदि को लिख देना है क्या कहलाता है, समास विग्रह, यानी कि विच्छेद, यानी कि उसको तोड़ना। विच्छेद मतलब क्या होता है, तोड़ना। देखिए एक बात और याद रखिए कि समास का अर्थ कहता है संक्षेप, लेकिन उसका विलोम क्या आ जाएगा, संक्षेप का विलोम क्या होगा, विस्तार, यानी कि बड़ा करना। तो समास का विलोम क्या होगा, तो विस्तार। ठीक, व्यास। अब विच्छेद क्या होता है, किसी भी चीज को तोड़ना। जैसे सप्ताह है तो इसको हम क्या तोड़ेंगे, 7 दिनों का समूह। सप्ताह रहेगा तो उसको किस में तोड़ेंगे, तो 7 दिनों का समूह। जैसे चंद्रमुख है तो चंद्रमा के समान मुख। पीताम्बर है तो पीले रंग का जो वस्त्र। तो मतलब कि समास विग्रह का होता है मतलब कि उसको तोड़ना, किसी भी जो शब्द है उसको तोड़ के वाक्य में बदलना, क्या कहलाता है, समास विच्छेद कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हिंदी में कितने प्रकार के समास होते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया, हिंदी भाषा के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी भाषा के अनुसार समास के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन, देखिए, पहला है द्विगु समास, दूसरा है कर्मधारय समास, फिर इसके बाद द्वंद्व समास, इसके बाद अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, इसके बाद आ जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। तो कौन कौन होते हैं, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास। तो हिंदी भाषा के अनुसार कितने समास होते हैं, 6। एग्जाम में पूछेगा तो आप कितने बताएंगे, 6। बाकी आपको उत्तर पद और पूर्व पद याद ही है। पूर्व पद मतलब पहला, और उत्तर पद मतलब कि दूसरा वाला, मतलब कोई विग्रह करेंगे तो जो पहला और दूसरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, ठीक है।
तो देखिए, द्विगु समास वह समास है जिसका पहला पद यानी कि पूर्व वाला पद क्या हो, संख्यावाची हो, और उत्तर पद यानी कि बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो। मतलब कि बाद वाले पद की क्या हो, इम्पोर्टेंट हो, और पहला वाला पद क्या हो, तो वो संख्यावाची हो, यदि नंबर वाला हो। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए नवरात्र तो 9 रातों का समूह। तो ये जो रातों का समूह है, ये क्या है, ये बाद वाला यानी कि उत्तर पद है, और जो 9 क्या है, ये क्या है, पूर्व पद है यानी कि संख्यावाची है। जो पहला वाला शब्द है वो संख्यावाची है, और रातों का समूह ही तो किसी भी चीज प्रधान बता रहा है। 9 क्या है, तो संख्या है, लेकिन उसमें जुड़ा रातों का समूह यानी कि 9 रातों का समूह। तो जिसका पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, चौराहा 4 राहों का समूह, त्रिलोक 3 लोकों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समूह, फिर सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समूह, इसके बाद त्रिवेदी हो गया, द्विपहर हो यानी कि 2 पहरों का समूह, चवन्नी हो गया 4, इसके बाद अष्टाध्यायी 4 पाई, बिरंगा, इसके बाद तिरंगा होगा यहाँ पे, सॉरी तिरंगा 3 रंगों का समूह, इसके बाद नवरत्न सही हो जाएगा, कर्जन हो जाएगा, त्रिकोण हो जाएगा, पंचामृत हो जाएगा, नवरत्न हो जाएगा, चौमासा हो जाएगा, दुपट्टा हो जाएगा, फिर इसके बाद त्रिफला हो जाएगा। तो द्विगु क्या है, जिसमें पहला पद संख्यावाची और दूसरा वाला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। याद रख लीजिएगा, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्या रहेगा, पहला पद क्या रहेगा, वो संख्यावाची होगा। और नंबर में जान लीजिए, नंबर में सारे नंबर क्या है, द्विगु नहीं है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद 20 30 40 50 60 70 100 80 90 100 तक की क्या रहेगा, द्विगु समास रहेगा। लेकिन 11 12 यानी कि जिनके बीच वाले संख्या में, जिसमें दो में टूट जाएंगे, जैसे 11 और 1 और 10 यानी 11 1 और मतलब कैसे से जो होगा 2 और 10 12 हो जाएगा। तो जिसमें और आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे 11 12 13 14 15 के जो 2 संख्याओं से मिलकर बनेगा, वो अलग अलग संख्याओं से मिलकर बनेगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो द्वंद्व समास हो जाएगा, जिसमें दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, तो आपका द्वंद्व समास आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सी संख्या द्विगु रहेगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये क्या रहेंगे, द्विगु समास। बाकी 11 12 13 14 15 16 जितने भी दो अलग अलग से मिलकर बनेंगे, वो क्या हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हम देखते हैं कर्मधारय समास। तो कर्मधारय क्या है, 1 मिनट। तो कर्मधारय समास क्या होता है, वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो और अन्य पद क्या हो, विशेष हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं विशेषण क्या होता है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो पहला पद क्या हो, विशेषण हो। जैसे विशेषण में क्या होता है, क्वालिटी गुड, जैसे ईमानदारी हो गया, काला नीला पीला, ये सब क्या है, विशेषण है, किसी भी चीज का विशेषता बताते हैं। जैसे यहाँ पे काला आदमी है, तो आदमी कैसा है, काला है, तो उसकी विशेषता है कि वो आदमी काला है। तो पहला पद क्या रहेगा कर्मधारय में, विशेषण, और दूसरा पद क्या रहेगा, विशेष मतलब संज्ञा सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए। तो आदमी क्या होगा, विशेष होगा, क्योंकि इसकी क्या हो रही है, इसकी यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो कर्मधारय क्या होगा, वह समास जिसमें एक पद विशेषण हो और एक पद क्या हो, विशेष हो, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे जिसके बारे में बात है, देखिए यहाँ पे विशेषण क्या है, मतलब काला क्या है, विशेषण, विशेष की विशेषता बताने वाला। विशेष क्या है, जिसके बारे में बात कही गई हो। ठीक है, उदाहरण के लिए अध्यापक, सुविचार, परमानंद, नीलकमल। जैसे यहाँ पे देखिए लव, पुरुष क्या है, लव है जो पुरुष यानी कि लोहे के समान पुरुष या पुरुषत्व, मतलब कि लोहा क्या है, उसकी विशेषता है कि वो लोहे जैसा है। और पुरुष यानी कि पुरुष क्या है, विशेष है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह पुरुष किसके समान है, तो लोहे जैसा यानी कि मजबूत है। ठीक है, अध, मरा है जो आधा, अध मतलब कि आधा क्या है, क्वालिटी है, अब विशेषता है। अब बताइएगा कि कौन सा विशेषण है आधा। ठीक है, और मरा क्या है, तो मरने की उसकी क्या हो रही है, विशेषता बताई जा रही है। खुशबू अच्छी है जो बू, इसके बाद बदबू बुरी है जो महक, नीली है जो गाय, नीला, श्वेतांबर श्वेत यानी कि सफेद है जो अंबर यानी कि वस्त्र। तो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय में याद रखिएगा विशेषता और विशेषण को, विशेषता और विशेष को, इससे कोई भी क्वेश्चन आपके
बन जाएंगे। ठीक है, जैसे कमल नयन, सज्जन, सत्य है जो जन, इसके बाद सुवेश, इसके बाद सद्भावना, दुष्प्रभाव, बुरी आत्मा, चंद्रमुखी, लाल मणि, ये सब किस में आ जाएंगे? तो ये आपके आ जाएंगे कर्मधारय में। ठीक है, अब कर्मधारय के भी प्रकार होते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जान लीजिए, देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए कर्मधारय के प्रकार के बारे में देख लेते हैं एक बार। कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं, जिसमें विशेषण पूर्व पद कर्मधारय होता है, इसके बाद विशेष से जिसमें पूर्व पद कर्मधारय समास होगा, इसके बाद विशेषण भय कर्मधारय समास, इसके बाद विशेष्य भय। जैसे देखिए विशेषण पूर्व पद यानी कि पहला वाला, जैसे पीताम्बर, नीलाम्बर, जिसका पहला पद क्या हो? विशेषण, मतलब कि पहला पद इम्पोर्टेंट हो। पीला अंबर मतलब कि पीला यानी कि पहला भी उसका क्या आ रहा है? विशेषता बता रहा है। इसके बाद चरण कमल, जिसे पूर्व पद विशेषण हो, यानी कि पहला, पूर्व यानी कि पहला, चरण कमल, चरण क्या है? विशेषण है उसका। फिर इसके बाद विशेष, जैसे चरण कमल, सॉरी, चरण में पहले क्या रहेगा? विशेष रहेगा, बाद में क्या रहेगा? विशेषण। तो चरण मतलब पैर, और कमल मतलब पैर की क्या कर जा रही है? कमल के समान क्या विशेषता बताई जा रही है। तो जिसमें दूसरा पद क्या हो? विशेषण हो, और पहला पद क्या हो? विशेष से, उसे कहते हैं विशेष कर्मधारय समास। इसके बाद विशेषण भय कर्मधारय समास में क्या होगा? क्रिया कृत, जिसमें कि क्रिया और क्रिया दोनों की बात की जाए। फिर इसके बाद विशेषण भय क्या हो जाएगा? अच्छा बुद्ध। इसके बाद जिसमें दोनों पद क्या हो? विशेष आम, जिसमें क्या हो? दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, यानी कि विशेष से उसे विशेष से भय कहेंगे। इसका हम एग्जाम्पल अभी आपको देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, क्या ये सब तो देख लिए हैं, अब देखते हैं हम किसके बारे में? तो द्वंद्व समास के बारे में। तो ये आपको समझ में आ गया है कि कर्मधारय क्या होता है? जिसमें क्या होती है? विशेषण और विशेष होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। उसमें जिसका पहला पद क्या हो? पहला पद विशेषण हो, और दूसरा पद क्या हो? विशेष हो, उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। बाकी आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब आ जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो वह समास जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, यानी कि मुख्य हो, और यदि उनका द्वंद्व भाव तथा और मतलब तथा और से जुड़ा हो, क्या कहलाता है? द्वंद्व समास होता है, क्योंकि उसमें और, एवं, तथा का आदि का क्या होता है? अथवा का क्या होता है? लोप होता है, मतलब कि उसके शब्द में क्या होता है? जुड़ा रहता है, उसको तोड़ते हैं तो निकलता है, मतलब कि मिलता है। ठीक है, जैसे माता पिता, तो इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? माता और पिता। इसके बाद धन पूजन, यहाँ पे बीच में क्या है? हाइफन है ना, तो इसको पूरा करेंगे क्या हो जाएगा? धन पूजन। रूप जया, तो इसका हो जाएगा रूप जया। राम सीता, तो राम, जैसे राम सीता है तो राम और सीता। दिन रात, क्या हो जाएगा? दिन और रात, यानी कि इसमें और, तथा एवं अथवा का क्या हो? लोप होता है, उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, जैसे दिन रात, तो दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है। इसके बाद राम लक्ष्मण, तो अगर राम लक्ष्मण, मांस मछली, तो मांस मछली, ये दोनों पद प्रधान है। इसके बाद पेन पेंसिल, पेन भी क्या है? मुख्य है, और पेंसिल भी क्या है? मुख्य। तो क्या हो जाएगा? पेन पेंसिल, यानी कि जिसमें दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, और बीच में और, अथवा या एवं का क्या हो? लोप हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? 4 होते हैं, 3, सॉरी, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। एक होता है वैकल्पिक, एक होता है समाहार, एक होता है इतरेतर या क्रमिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक जिसमें कि विलोम शब्द होता है, क्या होता है? विलोम शब्द होता है। और एक समाहार क्या हो जाएगा? जो एक ही जाति का बोध कर रहे हैं। ठीक, इसका इतरेतर क्या होता है? जिसमें द्वंद्व विशेष शब्द प्रधान नहीं होते हैं, जिसमें कि विशेष पद क्या होते हैं? प्रधान नहीं होते हैं, उसे क्या कहेंगे? क्रमिक या इतरेतर। सबसे पहले देख लेते हैं वैकल्पिक समास, तो जिसमें क्या होता है? विलोम शब्द होता है। ठीक है, जैसे आपका हो जाएगा रात दिन, नीला पीला, रात दिन हो जाएगा, जैसे रात और दिन। फिर इसके बाद नीला पीला, और इसके बाद आपका आ जाएगा खाना पीना, मतलब कि जिसमें क्या हो? विलोम शब्द हो, उसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे
समाहार द्वंद्व समास जिसमें एक ही जाति का बोध हो, जैसे कंकड़ पत्थर, सब नहीं कर देगा कंकड़ पत्थर, घास फूस, कीड़ा मकोड़ा एक ही जाति का है ना, भेष भूसा, गाय भैंस, रुपया पैसा, तो ये क्या आ जाएगा, समाहार द्वंद्व समास आ जाएगा। चाय पानी, ठीक है। अब आ जाएगा इतरेतर द्वंद्व समास। इसमें मतलब कि दो शब्द मतलब कि जुड़े, जिसमें कि उपमा देते हैं, जैसे भाई बहन हो जाएगा, राधा कृष्ण हो जाएगा, राम सीता, जिसमें क्या होता है, ये लोग जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, इतरेतर समास कहलाएगा। अब देखते हैं हम अपना चौथा, यानी कि अव्ययी भाव समास, जिसका क्या है, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, पहला पद क्या हो, प्रधान हो, और जिन शब्दों में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की क्या हो, उपसर्ग का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास। उपसर्ग कौन कौन, अ, आ, ई, नीड, स, प्रति, यथा, भर, अनु, अति, वे, ये शब्द में क्या है, ये उपसर्ग है, तो क्या है, जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हो, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्यय जो शब्द, उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले जुड़ा हो, और प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के बाद जुड़ा हो, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या देखेंगे, अनाथ, आश्रय, आगमन, आजीवन, अकुंठ, अनासन, निरुत्तर, निधड़क, निर्वेद, निरुक्ति, बेदर्द, बेमतलब में कौन सा है, तो बे वाला, निरोग, फिर इसका प्रतिपक्ष में प्रति है, प्रत्येक, फिर इसका प्रत्याहार, यथासन, मरकट, मसेयर, तो क्या है, ये सब है जिसमें कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अव्ययी भाव समास। अब देखिए दूसरी बात कि पुनरावृत्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि घर घर, पल पल, गांव गांव, हाथों हाथ, रातों रात, दिनों दिन, कानों कान, प्यार प्यार, गली गली, तो ये सब क्या है, जिसमें पुनरावृत्ति वाले शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जिसमें सर्वनाम की पुनरावृत्ति होती है, कुछ न कुछ, कोई न कोई, तो इसमें क्या है, इसमें भी अव्ययी भाव समास है। जैसे विशेषण की पुनरावृत्ति मंद मंद, साफ साफ, धीरे धीरे, धड़ाधड़, तो ये सब क्या आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पांचवा वाला कौन सा है, तो हमारा पांचवा वाला आ जाएगा बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब पूर्व पद उत्तर पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे बहुब्रीहि पद कहते हैं। यानी कि दो शब्द मिलकर एक अन्य शब्द को बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास। जैसे त्रिनेत्र, तो यानी कि 3 नैनों वाला है, अर्थात शिव, इसके बाद त्रिलोचन, मतलब 3 है जिसके लोचन है, अर्थात शिव, फिर इसके बाद पीताम्बर, पीला है जो अंबर, अर्थात किसका, श्री कृष्ण का। इसके बाद दशानन, 10 है जिसके अंग, यानी कि रावण का। चतुरानन यानी कि 4 मुख वाला, यानी कि कौन, ब्रह्मा जी। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाला, विष्णु जी। रत्नगर्भी यानी कि समुद्र, सुग्रीव, पंचमुखी, हनुमान जी, यानी कि फिर इसके बाद नीलकंठ, शिव को। चंद्रचूड़, शिव को। चंद्रमौली, शिव को। अजातशत्रु, राजेंद्र प्रसाद, मुरलीधर, कृष्ण को। धनवा किसको कहेंगे, कामदेव को। तो यानी कि जिससे मिलकर एक शब्द मिलकर किसका मतलब तीसरे और इशारा करते, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास, ठीक है। ध्यान रखिएगा, तो सभी को पता होगा। अब देखते हैं हम क्या, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है, वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, और साथ ही कारक विभक्ति का क्या हो, लोप हो, उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। कमेंट करके बताइएगा कारक कितने होते हैं, ठीक है। बाकी अभी हम लोग कारक पढ़े नहीं है, तो पढ़ाएंगे आगे। तो क्या होता है, जिसका उत्तर वाला पद यानी बाद वाला पद क्या हो, प्रधान हो, इसमें कारक विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं। जैसे पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, क्या होता है, को। तो बनागमन, तो क्या हो जाएगा, बन को गमन, तो क्या आ जाएगा, तत्पुरुष। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, तो को क्या है, ये को क्या है, तो जिसमें कि कर्म जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, और कर्म क्या है जिसका कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या देखते हैं, संप्रदान, जिसका कारक मतलब कि जिसका कारक चिन्ह होता है के लिए, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर। फिर इसके बाद जीशाला यानी कि जीने के लिए शाला। इसके बाद गौशाला हो जाएगा, गाँव के लिए शाला यानी गाँव के लिए घर। मसाला दानी, मसाला के लिए दानी, मसाला के लिए रखने वाला बर्तन जो हो जाएगा।
विद्युत गृह, शिववर्णी, प्रयोगशाला, स्नान घर, स्नान के लिए घर। इसका गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, स्वावलंब। इसके बाद नाट्यशाला, गुरु मतलब गृह, ज्ञान, सत्संग्रह, घर, खर्च, घर के लिए खर्च, कवि, कुल। ये सब किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा संप्रदान में, जिसका कारक चिन्ह होता है के लिए। सॉरी। अब देखेंगे अपादान तत्पुरुष। अपादान में क्या होता है? कारक चिन्ह से, यानी कि जिसे अलगाव का बोध हो, जिसमें रोग मुक्त, रोग से मुक्त, दोष मुक्त, दोष से मुक्त। इसके बाद आपदा मुक्त, आपदा से मुक्त। पथ भ्रष्ट, यानी पथ से भ्रष्ट, जिसमें अलगाव की बात की जाए, वो क्या होता है? अपादान होता है। सेना निवृत्त, सेना से निवृत्त हो जाएगा। देश निकाला, देश से निकाला। नेतृत्वहीन, कर्तव्य विमुख, कामचोर। तो ये सब क्या आ जाएगा आपका? ये सब आ जाएगा आपका उसमें संप्रदान में। इसके बाद आ जाएगा जैसे गुणातीत, गुणों से परे, संध्यातीत, संध्या से परे। ये सब क्या है? तो ये आपका आ जाएगा अपादान में। अब पांचवा क्या आ जाएगा? संबंध तत्पुरुष, जिसमें काकी के, नानी ने, रारी रे का, जिसमें संबंध का बोध हो, जैसे राजपूत, राजा का पुत्र। तो ये सब क्या है? संबंध तत्पुरुष है। देश रक्षा, देश की रक्षा। जलधारा, जल की धारा। मृत्युंजय, गंगा जल। रणनीति, दिशालय। इसके बाद सौरमंडल, सुदर्शी, मनोविज्ञान, नेत्रदान। ये सब क्या है पूरा? तो ये संबंध तत्पुरुष। जैसे नेत्रदान का क्या हो जाएगा? नेत्र का दान। तो क्या हो जाएगा? संबंध तत्पुरुष आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अधिकरण, जिसमें में, से और पर, यानी कि एक कारक चिन्ह क्या होता है? तो से, में पर। तो आप बीती, आप पर बीती। गृह, प्रवेश, गृह में प्रवेश। जलाभाव, इसके बाद विचार मग्न, यानी कि विचार में मग्न। इसके बाद धनवीर, आत्मविश्वास, भाव मग्न। पुरुषोत्तम, वनवासी, स्वर्गलोक। इसके बाद नीति कुशन, युद्ध निपुण। ये सब क्या आ जाएगा? तो ये आपका आ जाएगा अधिकरण। अधिकरण किसमें? अधिकरण तत्पुरुष समास में। ठीक है। तो ये आपका क्या था? 6 प्रकार का आपका ये था तत्पुरुष समास के। कितने भेद थे? 6। बाकी तत्पुरुष समास का भेद, तत्पुरुष समास होता क्या है? तो वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और साथ ही कारक विभक्ति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है। तो हमारा समास वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे। बाय बाय। टेक केयर। ध्यान रखिए।